Hello friends, welcome to our channel A2S IT and Computer. This is Shruti Shamani. Today is a class of View Tab का आज हमारा थ्योरी क्लास है. Today is a class of View Tab थ्योरी क्लास. तो आज हम View Tab के थ्योरी क्लास के बारे में पढ़ेंगे और थ्योरी जानेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने रिव्यू टैब के सारे कंटेंट आपको बता दिया विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ चीजें हम आपको क्लियर आउट बता चुके हैं. उस चीज के बारे में अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि कौन कौन से टैब्स कौन कौन से कमांड्स उसमें यूज होते हैं. रिव्यू टैब में क्या क्या चीजें हम सीखते हैं, कैसे हम मर्जिंग करते हैं, कंबाइन करते हैं डॉक्यूमेंट को, कमेंट ऐड करते हैं, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है. तो आज हमारा जो लास्ट एमएस वर्ड का टॉपिक है वो है व्यू टैब. क्या है? व्यू टैब. तो हमें क्या पढ़ना है आज? व्यू टैब के बारे में पढ़ना है डीपली. और उसके बाद जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा एमएस वर्ड, तो हम क्या पढ़ेंगे? एक सेट पेपर लेकर आएंगे. हम एमएस वर्ड कंप्लीट होने के बाद एक सेट पेपर लेकर आएंगे. फिर उसके बाद एमएस एक्सेल का क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे. जैसे हमने अभी इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी किया है, तो वैसे हम एमएस एक्सेल में भी प्रैक्टिकल विद थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करेंगे. नाउ स्टार्ट करते हैं व्यू टैब. तो सबसे पहले व्यू टैब के कंटेंट और कमांड्स देखते हैं कि कौन कौन से हमें कमांड्स व्यू टैब में पढ़ने हैं और व्यू टैब क्या होते हैं. तो व्यू टैब, this tab provides command to the previously found in the view menu and window menu. देखिए व्यू का मतलब जो हमें कैसा हमारा व्यू दिखेगा, हमारे पेज में कैसा किस टाइप का व्यू रहेगा, कौन कौन से पेजेस जो हमें जिसमें हम एक्चुअल वर्किंग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, उसका व्यू कैसा रहेगा, वो पेज कैसा दिखेगा, उसका पेज का प्रिंट कैसा होगा, वो सारी चीजें हम व्यू टैब में पढ़ते हैं. तो इसमें कौन कौन से कमांड है जो हमें पढ़ने हैं? सबसे पहले जो हमारा कमांड है वो है डॉक्यूमेंट व्यू. कौन सा कमांड है? डॉक्यूमेंट व्यू. फिर है शो एंड हाइड कमांड, फिर है जूम, फिर है विंडो एंड माइक्रोस. तो ये इतने सारे कमांड हमें व्यू टैब में पढ़ने हैं. डॉक्यूमेंट व्यू, शो एंड हाइड, जूम, विंडो और माइक्रोस. तो ये चारों के कमांड में एक एक के इंटरनल की कौन कौन से कमांड्स इसके इंटरनल यूज होते हैं, कंटेंट यूज होते हैं, वो सारी चीजें हम जानते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा व्यू, यानी कि जो था डॉक्यूमेंट. तो व्यू में देखिए क्या कह रहा है. आप देख सकते हैं इस फिगर में कि व्यू कमांड ये शो कर रहा है और इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस शो कर रहे हैं कि कैसे कौन से पेजेस दिखते हैं और कैसे हमें पेजेस लिखने हैं हमारे डॉक्यूमेंट. सबसे पहले जो पेज है वो है रीड मोड. क्या है? रीड मोड. ये लेटेस्ट वर्जन के पेजेस हैं, लेकिन आपके जो एग्जाम्स में आएंगे वो 7 और कौन से आएंगे? 2003 वर्जन. रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और ड्राफ्ट एंड आउटलाइन लेआउट. तो इतने सारे पेजेस हैं. तो सबसे पहले रीड मोड के बारे में जानते हैं. रीड मोड क्या है? मैक्सिमाइज the word window on the screen and removal all the toolbar etc to allow easy and reading. देखिए जो रीडिंग मोड होता है वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो पेज ऐसा दिखता है कि प्रॉपरली वे में हमारा रीड करने के लिए वो सबसे बेस्ट पेज हो, मतलब कि उसमें हम वर्किंग भी करें और रीडिंग के लिए वो हमारा सबसे बेस्ट पेज हो. तो वो हमारा हो जाता है रीड मोड पेज. तो ये हमारा रीड मोड जो हमें वर्टिकल वे में मिलता है प्रोवाइड सेक्शन, और जो हमें रीडिंग करने के लिए इजीली हो, जो ऐसा डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करें कि जिससे हम इजीली रीड कर सके और उसमें वर्किंग कर सकते हैं, तो वो हमारा रीडिंग मोड में आ जाता है. फिर नेक्स्ट आता है प्रिंट लेआउट. प्रिंट लेआउट आप जान रहे होंगे वो पेज जो हमें प्रिंट आउट निकालने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए बेस्ट पेज हो, तो वहां पे हम प्रिंट लेआउट का यूज करेंगे, यानी कि प्रिंट पेज का यूज करेंगे. तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं. Displays the document, it would appear it printed as the default view. देखिए ये नॉर्मली ये भी वर्टिकल ही डॉक्यूमेंट होता है जो इजीली हम प्रिंट जब कराते हैं, पोर्ट्रेट कराते हैं या लैंडस्केप कराते हैं, तो जो हमारा प्रिंट आउट निकालने वाला होता है बाय डिफॉल्ट वो हमारा होता है पोर्ट्रेट में. तो हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट आउट के लिए निकलवाना है, तो वो डॉक्यूमेंट अगर हमें
हम वैसा ही पेज अपना सेट कर लेंगे कि जब भी हम उसे प्रिंट आउट निकालें तो प्रॉपर वैसा ही हमें प्रिंट आउट निकाल के मिले जैसा हमें चाहिए। इसीलिए हम प्रिंट आउट पेज का यूज करते हैं ताकि हमें जैसा डॉक्यूमेंट चाहिए एज अ हार्ड पेपर, हार्ड कॉपी के वे में, तो हम वैसा ही डॉक्यूमेंट प्रॉपरली क्रिएट करें और उसे प्रॉपर वे में प्रिंट आउट निकाल सके। इसीलिए हम प्रिंट लेआउट का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट अब जानते हैं, नेक्स्ट है हमारा वेब लेआउट। क्या है वेब लेआउट? वेब लेआउट का मतलब क्या हो गया? वो ऐसा पेज को क्रिएट करना कि जो वेब में दिखता है, यानी कि जब आप गूगल में जाते हैं, आप ब्राउजर में जाते हैं, तो आपको जिस टाइप का वेब में पेज दिखता है वैसा अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट बने वो वेब की तरह बने, मतलब कि जो उसका पेज हो वो जैसे वेब में दिखता है, यानी कि जब हम ब्राउजर यूज करते हैं, नेट यूज करते हैं, तो उसमें जो हमारा यूज होता है पेज, उस जिस तरीके से हमारा वेब में पेज दिखता है, तो वैसा ही हमारा डॉक्यूमेंट भी वैसा ही पेज मतलब अपीयर हो जाएगा और उस पर प्रॉपरली वे में हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। तो हमारा जो पेज दिखेगा वो प्रॉपरली किस में दिखेगा? वेब पेज। जो हमारा पेज हो जाएगा वो वेब पेज हो जाएगा जिसमें हम प्रॉपरली वर्किंग कर सकेंगे। ये मतलब पूरा लैंडस्केप पेज होगा, मतलब फुल स्क्रीन पे पेजेस हो जाएंगे इसके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आउटलाइन पेज। डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट एज एन आउटलाइन इज डिस्प्ले द आउटलाइनिंग कॉन्सेप्चुअल टैब। देखिए क्या होता है आउटलाइन टैब में कि जब भी हम कोई वर्डिंग लिख रहे होते हैं तो उसके नीचे नॉर्मली क्या आता है, एक आउटलाइन, यानी कि हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, हमने सपोज दैट वेब लिखा, तो यहाँ पे ये ऐसे आपको कर्सर एज अ आउटलाइन के वे में शो करता रहेगा, तो इसलिए इसका नेम आउटलाइन होता है। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट में क्या करेगा, एक छोटा सा आउटलाइन टाइप का देगा, जैसे आपका कर्सर पॉइंटर होता है, वहां पे आपका जो कर्सर बन के आएगा वो आउटलाइन टाइप का होगा। तो वहां पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आउटलाइन बन के आएगा, जिससे आप टैप करके क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं और शिफ्ट इन कर सकते हैं और शिफ्ट आउट, यानी कि आपको राइट में करना है या लेफ्ट में करना है तो आप प्रॉपरली इस टैब का यूज करके कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट। Display the document is a draft mode allowing for the quick editing। देखिए ड्राफ्ट मोड में क्या होता है, क्विक एडिटिंग। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट अगर जो होता है वो ड्राफ्ट ही होता है, जो हम डॉक्यूमेंट जब भी ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा पेज होता है वो ड्राफ्ट फॉर्म होता है, कि उसमें ताकि हम कोई भी एडिटिंग कर सके, इजिली एडिटिंग हो सकती है उसमें, इजिली अपडेट कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में करेक्शन हमें करनी है, कुछ भी दिक्कत है, कोई गलत चीजें हो गई हैं, तो हम उसकी एडिटिंग हम ड्राफ्ट में करते हैं। ये क्या है, इजी टू एडिटिंग है, मतलब इजी करना है, एडिटिंग करना इजी हो जाता है, तो हम इसलिए ड्राफ्ट का यूज करते हैं। और बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट यूज करते हैं तो वो ड्राफ्ट पेज में ही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है इम्पेरेसिव। इम्पेरेसिव में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है इस लर्निंग टूल। ये जो हमारा है ये लेटेस्ट वर्जन का है इम्पेरेसिव टूल। इसके बारे में आप जब प्रैक्टिकल क्लास पढ़ेंगे तो इजीली इसके बारे में जान पाएंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा शो। ये देख सकते हैं शो। तो इसमें शो में कौन कौन से जो कमांड है यूज हो रहे हैं, वो है सबसे पहले रोलर और ग्रिड लाइन। क्या है, ग्रिड लाइन और रोलर। अब रोलर क्या है, रोलर जो हमारे पेज में क्या करता है, आज मैंने जब स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको विंडोज के बारे में बताया था कि पर्टिकुलर जब हम कोई डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड का विंडो है, तो वहां पे क्या शो करता है, रोलर। ये सपोज दैट हमारा पेज है और यहाँ पे हमें दो तरीके के रोलर होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। कुछ इस तरीके से ऐसे से यहाँ पे बना होता है। ये हमारा हो गया टॉप हॉरिजॉन्टल। क्या हो गया, टॉप हॉरिजॉन्टल। और ये हमारा क्या हो गया,
वर्टिकल जो हमारे किस साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ है, देखिए अगर डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो ये हमारा कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट वर्टिकल। ये हमारा रोलर होता है, 2 टाइप के रोलर होते हैं, टॉप हॉरिजॉन्टल और लेफ्ट वर्टिकल। कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि रोलर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो आप ये बता सकते हो। तो ये आपका रोलर अपीयर करना है। अगर आपको डॉक्यूमेंट में रोलर लगाना है तो आप यहाँ से मार्क करके रोलर को इंसर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इसमें मार्क्ड है, आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी मार्क्ड दिया हुआ है रोलर, ठीक। और अगर आपको नहीं लगाना है तो आप इसे अनमार्क कर दीजिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो रोलर ऑटोमेटिक उस डॉक्यूमेंट से हट जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रिड लाइन। देखिए ग्रिड लाइन क्या है, जब आपको डॉक्यूमेंट में पूरे पेजेस में ग्रिड लाइन चाहिए, मतलब कि रोज और कॉलम के फॉर्म में आपका पूरा डॉक्यूमेंट हो जाए, पूरा ग्रिड लाइन हो जाए, तो आप क्या करोगे, ग्रिड लाइन का यूज करोगे। बाय डिफॉल्ट ये मतलब अनमार्क ही होता है, इसका पेज पे अगर हमें अपीयर करना होता है तभी हम यूज करते हैं। देखिए ग्रिड लाइन बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमारे ग्रिड लाइन को यूज करते हैं, उसके अंदर हम अपने कंटेंट को लिखते हैं। तो नॉर्मली हम इसको कम यूज करते हैं, लेकिन जब हमें इसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाने में जरूरत पड़ती है तो हम इसका जरूर यूज। तो अगर हमें ग्रिड लाइन यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हम ग्रिड लाइन को यहाँ पे मार्क कर देंगे, तो ये ग्रिड लाइन पूरे डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे ग्रिड लाइन दिखने लगेगा और आप उसको अनमार्क कर देंगे तो ग्रिड लाइन आपका डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब हट जाए। नेक्स्ट आते हैं, फिर है नेविगेशन पेन। देखिए ये क्या है, नेविगेशन पेन, this display of navigation task pane, this is a combination of the find document map and thumbnails। देखिए thumbnails आप जानते हैं, आपका डॉक्यूमेंट कैसे दिख रहा है, आपको कितने नंबर ऑफ पेजेस आपने यूज किए, वो आपका नेविगेशन में यूज मतलब शो करेगा। देखिए फॉर एग्जांपल आपने, आपका ये डॉक्यूमेंट हो गया, ये आपने यहाँ पर आपका थंबनेल टाइप का आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये ऐसे पेज दिखेगा कि हमने कितना पेज यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिया है, 1 पेज। तो आपको नंबर ऑफ 1 पेज मतलब 1 पेज शो करेगा। अगर आप और पेजेस लगाते हैं तो यहाँ पे आपको और पेजेस शो करेगा, जस्ट लाइक थंबनेल। नेविगेशन पेन वही हो गया जो आपका थंबनेल होता है। जितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट आप यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर प्रेजेंट दिखेगी। आज जैसे पावर पॉइंट अगर अभी कोई स्टूडेंट ने यूज किया है तो आप देखते होंगे वहां पे नंबर ऑफ स्लाइड्स यूज शो करता है, थंबनेल में कितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स शो करें। तो वैसे ही हमारे एमएस वर्ड में भी हम क्या लगा सकते हैं, थंबनेल लगा सकते हैं, अपीयर करना है तो। फिर नेक्स्ट आता है मैसेज बार। द मैसेज बार इज यूज, और अगर आपको मैसेज बार भी उसमें यूज करना है तो भी आप नेविगेशन मतलब थंबनेल में मैसेज बार में भी यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट मैप। दिस टास्क पेन वाज रिप्लेस्ड इन द नेविगेशन टास्क पेन। लेकिन जो पहले अर्लियर के जब वो वर्जन हम यूज करते थे तो उसमें डॉक्यूमेंट मैप जो था वो यूज होता था, उसमें फिर उसका अपग्रेड होके नेम नेविगेशन पेन में हो गया, यानी कि ये वही चीज है जो डॉक्यूमेंट मैप के नेम से शो कर रहा है। फिर है थंबनेल। अभी मैंने आपको बताया कि थंबनेल जस्ट लाइक शो करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट यूज किए, तो वही आपका थ्योरी वे में बता रहा है। द डिस्प्ले ऑफ द थंबनेल टास्क पेन, तो वो सारी कंटेंट ये किसमें आपका यूज हो रहा है, वो नेविगेशन। तो इतने सारे कंटेंट होते हैं हमारे नेविगेशन, कौन कौन से, मैसेज बार, डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल, यानी कि एक नेम पे 3 चीजें और यूज हो रही है। फिर नेक्स्ट आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है जूम। देखिए जूम आप जानते ही हैं क्योंकि आप नॉर्मली डिजिटल फोन यूज कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जब भी डॉक्यूमेंट को हमें जूम करना है, अगर आपने कोई पिक्चर ली है, अगर आपको उसे जूम करके देखना है, अगर आपको पिक्चर उसे जूम करनी है, आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसे जूम करना है, तो वो सारे कंटेंट आप जूम में यूज करते हैं। तो वैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट में क्या होता है, जूम का सेक्शन। तो कौन कौन से जूम में यूज होते हैं आप पहले इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जूम, आप देखिए उसमें कौन कौन सा सेक्शन दे रहा है। देखिए जूम करने के लिए
फिर 100% आपको परफेक्टली 100% करने के लिए 1 पेज, मल्टीपल पेज और पेज ब्रेथ। तो ये सारे कंटेंट हमारे कमांड हैं किसके, ज़ूम के। तो सबसे पहले आगे देखते हैं कि ज़ूम डिस्प्ले द ज़ूम डायलॉग बॉक्स। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आपको ज़ूम कराना है डॉक्यूमेंट को तो आप किसका यूज करोगे, ज़ूम कमांड का यूज करोगे। ज़ूम को सेलेक्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो डिस्प्ले है वो ज़ूम होके आपको प्रोवाइडेड होगा। फिर नेक्स्ट आता है 100%। अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपरली 100% करना है, आप चाहते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है 100% वे से जूमिंग उसकी हो जाए और आपको दिखे, आप जूम इन करना चाहते हो तो 100% से कम कर लीजिए। अगर आपको प्रॉपरली चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट 100% पूरा दिखे, मतलब कि क्लियर आउट 100% डॉक्यूमेंट में दिखे, तो आप वो 100% सेलेक्ट करके उतना जूमिंग कर सकते हो। तो एडजस्ट द जूम 100% ऑफ द नॉर्मल साइज। कितनी है इसकी नॉर्मल साइज हमारी 100%। और आप अगर पेज में देखोगे, अगर सपोज दैट आपने पेज में देखा है तो यहाँ राइट साइड ऑफ द कॉर्नर एकदम नीचे मतलब बॉटम में यहाँ पे आपको दिया रहता है कि आपको डॉक्यूमेंट को जूम इन करना है या जूम आउट। यानी कि अगर आपको जूम इन करना है तो आप उसको मतलब लेफ्ट हैंड साइड उसको कर्सर को करते रहेंगे ड्रैग, तो वो जूम इन होता होगा। आप राइट हैंड साइड कर्सर को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जूम आउट, यानी कि डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर्ली जूम होने लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है 1 पेज। एडजस्ट द zoom of an entire page fit in the application window। अगर आपको 1 पेज जूम करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। 2 पेज एडजस्ट करना है, एडजस्ट द जूम सो द 2 पेजेस फिट टू द एप्लीकेशन विंडो। अगर आपको विंडो में 2 पेजेस को जूम करके फिट करना है तो आप 2 पेज का यूज कर सकते हो। फिर पेज ब्रेथ, अगर आपको पेज का ब्रेथ मतलब एडजस्ट करना है तो आप पेज ब्रेथ का यूज कर सकते हो। एडजस्ट द जूम so the breadth of the page is the same as the breadth and application window। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका एप्लीकेशन विंडो मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट विंडो है वो प्रॉपरली वे में उसकी जो साइज है उसकी जो ब्रेथ है वो प्रॉपरली वे में हो जाएगी। आपको जितना ब्रेथ चाहिए आप एडजस्ट करके उसको सेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा विंडो। देखिए अब विंडो में कौन कौन से कंटेंट हैं, क्या क्या कमांड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, व्यू स्लाइड बाय स्लाइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, सेट विंडो पोजीशन एंड स्विच विंडो। तो देखिए कौन कौन से विंडो है जो इसमें हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई न्यू विंडो लेना है, क्या लेना है, न्यू विंडो, तो हम किसका यूज करेंगे, न्यू विंडो का यूज करेंगे। न्यू विंडो इज ए एक्टिव डॉक्यूमेंट, जाहिर सी बात है जो इसमें हम एक्टिव, जो हमारा करेंटली डॉक्यूमेंट है, जो हम करेंटली यूज कर रहे हैं, जो हम अभी एक्टिव डॉक्यूमेंट हो गया, जिसमें हम एक्चुअल में वर्किंग कर रहे हैं, तो वो हमारा न्यू विंडो हो गया। उसके अलावा अगर आपको और भी नए विंडो यूज करना है तो आप न्यू विंडो में जाके एक नई विंडो क्रिएट कर सकते हैं। वाइल डॉक्यूमेंट, अगर आप डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर रहे हैं और आपको उसी टाइम नई विंडो चाहिए तो आप न्यू विंडो में जाके विंडो ले सकते हैं। फिर है अरेंज ऑल, द ओपन विंडो साइड बाय साइड on the screen, this will be also the minimize the application document of the full screen। देखिए अगर आपने 2-3 विंडो सपोज दैट आपने लेके रखी है डॉक्यूमेंट में बनाई है, अब आपको उसे क्या करना है, अरेंज करना है कि आपको प्रॉपरली वे में सारी विंडो सही से दिखे या कैसे अरेंज आप करना चाहते हैं। तो आप अरेंज ऑल कमांड का यूज करके आप विंडो को प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्प्लिट, स्प्लिट द करंट विंडो इनटू द 2 पार्ट। देखिए एक विंडो को 2 पार्ट्स में क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। देखिए सपोज दैट आपका ये करंट विंडो है, तो ये आपका हो गया करंट विंडो, मैं इसको CW लिख दे रही हूँ। फिर उसके बाद आपने इसको क्या किया, स्प्लिट किया। आप मोबाइल फोन में स्प्लिट करते हैं या फिर आपको 2 विंडो को अगर चाहिए, यानी कि 2 एप्लीकेशन को एक ही पेज में चाहिए तो आप उसको स्प्लिट करके नीचे लगा देते हैं। तो जस्ट लाइक आप डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको 2 डॉक्यूमेंट यूज करके क्या करना है, स्प्लिट करना है, आप चाहते हो कि मेरा नीचे जो दूसरा डॉक्यूमेंट लिए वो भी आपको शो करे और जो आपका करंट डॉक्यूमेंट है वो भी आपको शो करे, और दोनों को आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट करके कंबाइन भी कर सकते हो। तो वो कमांड हम यूज करते हैं स्प्लिट में, जस्ट लाइक जैसे हमारे
फोन में भी फैसिलिटी होती है स्प्लिट की, वैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट में भी स्प्लिट का ऑप्शन होता है। फिर नेक्स्ट है व्यू साइड बाय साइड। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। डिस्प्ले द टू डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड सो दे कैन बी इजीली कंपेयर्ड। If you have to more documents to open the compare side by side dialog box is display, so you can choose the which document display next to the split document। देखिए जैसे अभी मैंने स्प्लिट में बताया कि आप क्या कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो, तो वैसे ही आपका व्यू साइड बाय साइड है कि आप इसका यूज करके आप अपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट में विंडो को एडजस्ट कर सकते हो। दो डॉक्यूमेंट आपने लिया है, दोनों को आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है साइड बाय साइड, यानी कि आपको एक डॉक्यूमेंट पे ये दिखने लगेगा, व्यू दिखेगा कि एक डॉक्यूमेंट ये दिख रहा है, एक डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 ये आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है। तो ये आपका हो गया व्यू साइड बाय साइड। आपको एक ही डॉक्यूमेंट में दोनों विंडो नजर आ जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप कंपेयर कर सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या चीजें इसमें हमें एडिट करनी, क्या करना, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन करने के लिए आप इस विंडो का यूज कर रहे हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा synchronous scrolling। This is only the enabled when you are viewing the document side by side। देखिए सिक्रोनस स्क्रॉलिंग तभी आपको वो अपीयर होगा या आप इसको तभी यूज कर सकते हो जब आप व्यू साइड बाय साइड का यूज कर रहे हो, मतलब दोनों डॉक्यूमेंट को जब आप कंपेयर करा रहे हो तभी आप स्क्रॉलिंग को मतलब शो करेगा, तभी ये अपीयर होगा। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट जो यूज कर रहे हो प्रॉपर्ली आपको ये स्क्रॉलिंग शो करेगा सिक्रोनस, बट ऐसा नहीं है। आप जब ये डॉक्यूमेंट का मतलब ये कमांड का यूज कर रहे हो व्यू साइड बाय साइड, तभी आपको सिक्रोनस स्क्रॉलिंग का यूज, जैसे कि स्प्लिट में आप देखते हैं वैसे ही सेम इसमें ये स्क्रॉलिंग तभी आपको शो करेगी। फिर है रीसेट द विंडो पोजीशन। अगर हमें विंडो की पोजीशन को रीसेट करना है तो हम इसका यूज करेंगे। रीसेट द विंडो पोजीशन सो दे take up the same amount of space on the screen when two document display by side। अगर दो विंडो हमें शो कर रही, देखिए सब कुछ आपका व्यू साइड बाय साइड में ही है, उसी के इंटरनल ये सारी वर्किंग हो रही है कि आपको रीसेट करना है विंडो को, कि आपको स्विच विंडो करना है, कि आपको सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग लगानी, तो ये सारी इसी के इंटरनल ही आ रही है। जब आप इसको एक्टिव करोगे तभी ये तीनों एक्टिव होगा, अगर आप इसको एक्टिव नहीं करोगे तो ये तीनों आपका वर्किंग नहीं करेगा। तो आप जान लीजिए कि ये जो आपके इसके इंटरनल यूज कर रहे हो, जब आप इसको एक्टिव करा रहे हो तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा एक्टिव करने के लिए। तो ये सारे फंक्शन आप प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो। फिर है स्विच विंडो। आपने जब दो विंडो को ओपन किया, आपको एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच करना है, तो वो आपका स्विच विंडो हो गया। स्विच बिटवीन ऑल द करेंटली एक्टिव डॉक्यूमेंट। जाहिर सी बात है जब आपको करेंटली एक्टिव जो आपने डॉक्यूमेंट में हो, अगर आपको स्विच करके दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना है तो आप स्विच विंडो का यूज करिए। स्विच अगर आप दूसरे में है तो आपको फर्स्ट विंडो में जाना है तो आप स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा माइक्रोस के बाद एक और है शेयर पॉइंट जो लेटेस्ट पे है, अदरवाइज आपके जो कोर्स में ट्रिपल सी में उसमें ये सेक्शन नहीं है, और नॉर्मली आपका जो कोर्स में है वो है माइक्रोस, सिर्फ माइक्रोस तक। देखिए माइक्रोस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा। माइक्रोस जो किस लिए यूज होता है वो हम आपको पढ़ के बता। द बटन is a view macros command and displays the macros dialog box. The drop down contains the command view macros record and macros and pause macros recording। देखिए लास्ट क्लास में जब हमने आपको प्रैक्टिकली व्यू में बताया था कि वहां पे आपको प्रोटेक्शन बताया था, ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि आप प्रोटेक्शन लगा सकते हो डॉक्यूमेंट में, अगर आप कोई उसमें एडिटिंग नहीं करना चाहते हो तो वो सारी चीजें आप उसमें यूज कर सकते थे रिव्यू में। मतलब आप डॉक्यूमेंट में जो वर्ड लिखे हो उसमें क्या कर सकते हो, उसको एक्टिव करा सकते हो, आई मीन की प्रोटेक्ट कर सकते हो कि आप उसमें कोई भी एडिटिंग ना हो सके। तो वैसे ही आपका माइक्रोस यूज होता है। माइक्रोस क्या करता है कि आप ने जो लिखा है उसको रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक,
रिकॉर्ड कर लेगा, इट मीन आपके पास एक कह सकते हो बैकअप प्लान हो जाएगा, ठीक है, कि आपने क्या किया, जो भी चीजें आपने लिखा उसको माइक्रोस ऑन करके उस डेटा को रिकॉर्ड कर लिया। जैसे कि मैंने इतने डॉक्यूमेंट लिखा, जैसे आप उसमें क्या लगा देते थे प्रोटेक्शन में पासवर्ड, माइक्रोस में क्या कर रहे हो, आप जो भी लिख रहे हो उसको रिकॉर्ड कर ले रहे हो, ठीक। फिर आप रिकॉर्ड को क्या कर रहे हो, बंद भी कर दे रहे हो, कि आपको जितना डेटा रिकॉर्ड करना है आपने ऑन करके रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसे पॉज कर दिया, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक वहां पे ऑफ हो जाएगा। फिर आपको शो रिकॉर्डिंग कराना है, आपके पास वो डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, माइक्रोस में प्रॉपर वे में सेव हो जाएगा। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे और आप माइक्रोस में उस फाइल में जाओगे तो आपको प्रॉपरली रिकॉर्डिंग शो करने लगेगी। कि देखिए आप इसको तब भी एक्टिव कर सकते हो कि आपने सपोज अपना डॉक्यूमेंट ओपन करके गए हो और आप अपने सिस्टम से 2 मिनट के लिए हटे हो, और आप अगर चाहते हो कि मेरे सिस्टम में आके कोई भी कुछ भी मतलब लिख लिख कोई वर्किंग तो नहीं करके गया है या कुछ लिख के तो नहीं गया है, तो आप इसको ऑन कर सकते हो और उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसे ऑन किया है। और अगर वो वहां से डॉक्यूमेंट हटाता है और आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है, तो आप प्रॉपरली इसे चेक कर सकते हो कि क्या उसमें वहां पे कुछ लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। तो आप प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स लगा रहे हो, वर्ड्स लिख रहे हो, अल्फाबेट्स लिख रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, वो सारी चीजें आप माइक्रोस में क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं एज अ बैकअप। नेक्स्ट आता है आपका शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट्स में क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती है कि आपकी फाइल की सारी प्रॉपर्टीज आपको इसमें शो करेगी। आपने कौन कौन से प्रॉपर्टीज बनाई है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, कब अपडेट किया है, कब क्रिएट किया, वो सारी चीजें आपकी इसमें शो करेगी। तो ये शेयर पॉइंट्स में आ गया। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास हमारी व्यू टैब की इतनी ही थी। नेक्स्ट क्लास में हम व्यू टैब का प्रैक्टिकल लेकर आएंगे, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। नाउ थैंक यू।